किले में मौजूद एक ऐसा रहस्यमय कुंड और इतना गहरा कि एक बार अगर कोई गिरा तो सीधा पाताल पहुंच जाता है। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बादशाह अकबर, इन सभी के कनेक्शन में ये किला रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका वीडियो के पार्ट 2 में। और इस वीडियो में हम किले का रहस्य जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस किले का नाम बताता हूँ। तो गाइस, इस किले का नाम है रणथंभौर का किला, जो राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। लेकिन क्या आपको पता है, पहले इसका नाम रणथंभौर नहीं हुआ करता था, कुछ और हुआ करता था, जैसे रणस्तंभ या रणस्तंभपुरा। लेकिन फाइनली अब हम सब इसे रणथंभौर के किले के नाम से जानते हैं। इस बड़े से गेट का नाम है अंधेरी पोल। यहाँ से किले के अंदर जाने के लिए एक रास्ता है जिसमें हमेशा अंधेरा रहता है। आइए गाइज, अब हम इस किले के इतिहास और रहस्य से भरे चैप्टर पर एक नजर डालते हैं। ये रास्ता जिसमें हमेशा अंधेरा रहता है। इस किले में ऐसी रहस्यमय जगह है जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें से एक ये है, आप 3 खंबे देख रहे होंगे, सामने गुफा जैसा, यहाँ से गुफा निकलती है, नीचे पता नहीं कहाँ पर जाती है। और दूसरी रहस्यमय जगह ये है, इसको बंद किया हुआ है, लेकिन राजाओं के टाइम पे ये जगह खुली रहती थी, लेकिन अब इसको जाल लगाकर बंद कर दी है जगह, इधर जाना अलाउ नहीं है। ये पूरी तरह से रहस्यमय जंगल की तरफ ये रास्ता जाता है। और लास्ट में मैं आपको इस किले की एक ऐसी रहस्यमय जगह से वाकिफ कराऊंगा जिसके बारे में आप जितना जानने की कोशिश करोगे उतने ही उलझते जाओगे। और ये वो रास्ता है अंधेरी पोल वाला, जिससे मैं अभी होकर के जा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर अंधेरा रहता है। गाइस, मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहना। मैं इस किले की सबसे रहस्यमय और सबसे इम्पोर्टेंट जगह आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो गाइस, अंधेरी पोल द्वार जो एक गुफा के जैसा है, जिसके अंदर से आने और जाने का रास्ता है। उस टाइम दुश्मन इस रास्ते से आने से पहले 10 बार सोचा करते थे। आइए पहले मैं आपको इस किले के मंदिरों से वाकिफ कराता हूँ। मंदिर नंबर 1, रघुनाथ जी का मंदिर। मंदिर नंबर 2, श्री दिगंबर जैन मंदिर। जैन मंदिर सन 1979 में यहाँ पर 2 प्राचीन प्रतिमाओं की चोरी हो गई थी। और यह है तीसरा मंदिर, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मंदिर। और सबसे इम्पोर्टेंट गणेश जी का मंदिर, जो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। तो आइए गाइस, जानने की कोशिश करते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बादशाह अकबर, क्या इन सभी के कनेक्शन में ये किला रहा भी है या नहीं। देखो गाइस, अगर इतिहास की माने तो 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हराया और किले पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। यानी इससे पहले पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में ये किला आता था। और 1226 ईस्वी में किले पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने कब्जा कर लिया। और 1236 में इल्तुतमिश की मौत के बाद किले पर फिर से चौहानों ने कब्जा कर लिया। 1301 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर कब्जा कर लिया और चौहान वंश के शासन का अंत कर दिया। बाद में किले पर मेवाड़ के शासकों और हाड़ा शासकों ने कब्जा कर लिया। फाइनली गाइस, 1568 में मुगल सम्राट बादशाह अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये किला मुगल शासकों के नियंत्रण में रहा। मुगलों ने पहले तो इसे रहने की जगह के रूप में और बाद में जेल किले के रूप में इस्तेमाल किया। इस किले के अंदर कई इमारतें थी, जिनमें से कुछ ही युद्ध और समय की मार से बची हुई हैं। बचे हुए खंडरों में 2 मंडप, बादल महल और दूल्हा महल, 32 खंभों वाली छतरी और हम्मीर का दरबार पुरानी भव्यता का अंदाजा देते हैं, जो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाने वाला हूँ। आइए किले के और अंदर चलते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तालाब में पानी की गहराई अधिक है, कृपया तालाब के नज़दीक ना जाए। अब भाई, इस तालाब का अपना एक रहस्य है इस किले के अंदर। मतलब इसकी इतनी गहराई है कि इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। कब्रगाह, इस किले में कई कब्रें, मस्जिद और मंदिर भी है। मंदिर में आपको दिखाई चुका हूँ। आइए कब्रें, और ये शायद दरगाह है, इसको देखते हैं। ये दरगाह है काजी पीर सदरुद्दीन की दरगाह। काजी पीर सदरुद्दीन साहब की ये दरगाह है, काफ़ी पुरानी मालूम पड़ती है। आइए इसको थोड़ा और नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं। ये दरगाह के अंदर का नज़ारा है। ये छोटी छोटी कई सारी कब्रें हैं यहाँ पर, और वो सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, शायद वहाँ पर कोई बड़ी कब्र है जिनकी ये दरगाह है, जिनकी ये बड़ी दरगाह है। ये आप देख सकते हो गाइस, ये 3 कब्र यहाँ पर हैं। 3 लग रही है या एक ही है यार, पता नहीं, लेकिन बाहर तो लिखा हुआ है कि काजी पीर सदरुद्दीन साहब की ये दरगाह है। और भाई साहब, काफ़ी पुरानी है, ये बहुत पुरानी दरगाह है। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन बहुत पुरानी है। अंदर का आप देख सकते हो कितना पुराना, मतलब ये हिस्सा है इस जगह का। दोस्तों, अब मैं आपको बादल महल, दूल्हा महल, हम्मीर का दरबार और 32 खंभों वाली छतरी दिखाता हूँ। और गाइज, ये है बादल महल। आइए देखते हैं अंदर से किस हालत में बचा हुआ है। ये इसका मेन गेट लगता है। आइए अंदर चलते हैं, चलो अंदर। तो गाइज, ये है बादल महल के अंदर का नज़ारा। आइए देखते हैं।
और भाई इस हिस्से में ताला लगाया है, उस पार जाना मना है, शायद कुछ खास चीज़ होगी इसलिए बंद किया है। और आइए अब हम दूसरी खास इमारत देखते हैं, 32 खंभों वाली छतरी। ये सामने आप देख रहे हो, ये 32 खंभों वाली छतरी है। ये देखो गाइस, यह है 32 खंभों वाली छतरी। और आइए गाइस अब हम बढ़ते हैं हम्मीर महल की ओर। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो हम्मीर महल ही है। ये रहा हमारा हम्मीर महल। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जाना मना है क्योंकि इस पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन अंदर का देख जरूर सकते हैं यहाँ से। कोई भैया हैं जो अंदर बैठकर सफाई कर रहे हैं। यार मुझे लगता है अंदर काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लायक, शानदार लग रहा है, लेकिन क्या करे भाई, नो एंट्री का बोर्ड लगा है, जा तो सकते नहीं, कोई नहीं। हम्मीर महल के ठीक सामने एक बहुत ही शानदार गार्डन है, यहाँ से वो 32 खंभों वाली छतरी भी दिखाई देती है। ये पार्क है जो हम्मीर महल के गेट के ठीक सामने है। काफ़ी शानदार जगह है, यहाँ पर उस टाइम राजा महाराजा लोग बैठते होंगे, एंजॉय करते होंगे। आइए गाइस मैं अब आपको इस महल की एक ऐसी दिलचस्प कहानी और एक ऐसी जगह से वाकिफ कराता हूँ जिसके बारे में मैं जानकर भाई साहब एक बार कुछ सोच में पड़ गया था कि ऐसा भी हुआ होगा या ऐसा भी हो सकता है। गाइस ये तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान के हर किले का इतिहास बड़ा ही शानदार, खतरनाक और दुखदायी होता है। दुखदायी इसलिए क्योंकि जब एक राजा दूसरे राजा से हारता था तो उसके हारने के बाद जो उसके महल में औरतें और महिलाएं, जो बच्चे छोटे छोटे बसते थे, वो खुद को जिंदा जला लिया करते थे, अग्नि जौहर कर लिया करते थे। अब जरा सोच कर देखिए गाइस, खुद को जिंदा जलाने के लिए आग तैयार करना और उसमें कूद जाना, कैसे हालात रहे होंगे। राजस्थान में कई अग्नि जौहर हुए हैं, जैसे कि पद्मावती जौहर, और इस किले के जौहर की कहानी कुछ अलग ही है। आइए बताता हूँ। किले में स्थित ये वो जगह है जहाँ पर राजस्थान का पहला जल जौहर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जल जौहर। इतिहासकारों के अनुसार ये राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से हारने के बाद राजा हम्मीर देव सिंह की पत्नी रानी रंगा देवी और 12,000 वीरांगनाओं ने राजस्थान का पहला जल जौहर किया, यानी इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। अपने मान और सम्मान को बचाने के लिए रानी और 12,000 वीरांगनाएं इस असीमित गहराई वाले तालाब में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। ये जल कुंड हम्मीर महल के ठीक पीछे है, वो सामने हम्मीर महल है। और गाइस ये रहा दूल्हा महल। आइए अब मैं आपको इस किले का ये महल दिखाता हूँ जिसका नाम है दूल्हा महल। ये देखो गाइस, अंदर से पूरा खंडर की तरह लग रहा है, जैसे कोई भूतिया घर हो या भूतिया महल। और अंदर से देखते हैं। और ये इस दूल्हा महल के अंदर जाने का रास्ता है। आइए चलते हैं, अंदर से देखते हैं। ये महल तो पूरी तरह से खंडर है भाई, और डर भी लग रहा है यहाँ पर। ये देखो गाइस, ये एक पूरा भूतिया खंडर है भाई। इधर देखते हैं, इधर से भाई एक छोटा सा रोशनदान दिखा है, और यहाँ से देखेंगे तो शायद नीचे का पूरा नज़ारा हमें दिखाई देगा। ये देखो भाई, एकदम गहरी खाई, अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो उसकी लाश भी हाथ ना आए। और ये देखो गाइस, ये ऊपर से इस पूरे खंडर का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये एक और खिड़की रोशनदान वाली, ये खिड़की देखो किस हिसाब से बनाई गई है, छोटी भी और बड़ी भी है। और यहाँ से बाहर का पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। वो झील दिख रही है, और वो नीचे वहाँ जो आप देख रहे हो गाड़ियाँ खड़ी है जहाँ से हम आए थे। देखो लोग जा रहे हैं नीचे की ओर, इस समय मैं बिल्कुल टॉप पर हूँ। और इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड। गणेश मंदिर दिखाएंगे पार्ट 3 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट।